चढ़ावा चोरी मामले में अविनाश शुक्ला से पूछताछ करने के लिए भी पुलिस आज अपने रिमांड में ले सकती है। अविनाश शुक्ला को बताया जा रहा है कि इसलिए अयोध्या पुलिस ने अदालत में अर्जी भी दाखिल की है। उधर अविनाश शुक्ला के भाई की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो हाथों में नोटों का बंडल लिए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर करीब 1 साल पुरानी है। अगस्त 2025 की यह तस्वीर बताई जा रही है। आपको जानकारी दे दूं, अविनाश शुक्ला के योगा सेंटर से लोहे का एक संदूक मिला था जिस पर राम राज्य कोष लिखा हुआ था। चढ़ावा चोरों के पास से अब तक कुल 80 लाख से ज्यादा की रकम रिकवर हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा अविनाश शुक्ला के पास से ही रिकवरी हुई है। अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख रुपए कैश मिले हैं और अब उसके भाई का रोल भी सामने आया है जिसमें वो हाथों में नोटों का बंडल लिए हुए दिखाई दे रहा है। सोचिए जरा, 20,000 महीना कमाने वाले के पास इतने पैसे आखिर कहां से आए? उसके भाई के पास इतना कैश कहां से आया? अब इस मामले में पूछताछ के लिए अयोध्या पुलिस अविनाश को रिमांड पे लेना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है। तो जो किरदार अब तक इस पूरे मामले में सामने आए हैं वो टिन्नू यादव है, वो लवकुश मिश्रा है, लेकिन अब अविनाश शुक्ला को भी रिमांड में लेकर पुलिस पूछताछ करना चाहती है। चढ़ावा चोरी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अगर चंपत राय चाहते तो ये चोरी जून में ही नहीं बल्कि अब से 6 महीने पहले जनवरी में ही रुक जाती। और ये बात मैं किस लिए कह रही हूं, इसे इस बात को समझिए। ट्रस्ट के लोगों को जनवरी में ही चढ़ावे की चोरी का शक हुआ था क्योंकि पिछले साल के आखिर में अचानक चढ़ावे की रकम में काफी गिरावट आई थी। हर महीने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राम मंदिर ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करता है। ईसीसीए ने ट्रस्ट के मेंबर्स को जानकारी दी कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में अचानक काफी गिरावट आ रही है। चढ़ावे के वाउचर रसीदों में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। यहां तक कि सीए के बताने के बाद ट्रस्ट की तरफ से महासचिव चंपत राय को चिट्ठी लिखी गई। चंपत राय को यह सुझाव दिया गया कि वो पूरे खातों को ठीक तरीके से जांच करवाए। चढ़ावे की देखरेख के लिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए तुरंत ही डिपार्टमेंट हेड को अपॉइंट किया जाए। चंपत राय से कहा गया कि चढ़ावे में जो फॉरेन करेंसी आ रही है उसकी एंट्री ठीक तरीके से हो। फॉरेन करेंसी के हिसाब किताब के लिए भी अलग से एक आदमी रखा जाए। गिनती करने वाले स्टाफ के ड्रेस कोड, फ्रिस्किंग को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। चंपत राय से यह भी कहा गया कि मंदिर के काम के लिए जो ठेके मनमर्जी से दिए जा रहे हैं वो ठीक तरीके से हो। टेंडर निकाला जाए, कोटेशन मंगवाई जाए। लेकिन ये चिट्ठी मिलने के बाद चंपत राय नाराज हो गए। उन्होंने इस मामले को सुधारने की बजाय, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की बजाय, हेड अपॉइंट करने की बजाय इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और नतीजा यह हुआ कि कोई सिस्टम वहां पर ठीक से बना ही नहीं, प्रोफेशनल तरीके से काम हुआ ही नहीं, किसी आदमी का अपॉइंटमेंट उनकी तरफ से किया ही नहीं गया। जनवरी से लेकर मई तक का पूरा समय निकल गया। चोरी का शक तब और ज्यादा गहरा गया जब मई में चढ़ावे की रकम और कम हो गई और इसके बाद ट्रस्ट के एक पावरफुल शख्स की जिद करने पर काउंटिंग सेंटर के अंदर एक स्पाई कैम भी लगाया गया। इसकी जानकारी ट्रस्ट के गिने चुने लोगों को ही दी गई। नोट गिनने वालों से छुपाकर यह काम किया गया और इसके बाद 24 घंटे काउंटिंग रूम की बकायदा रिकॉर्डिंग की गई। तब सारा सच खुलकर सामने आ गया। काउंटिंग के वक्त लोग जेबों में नोट भरते हुए दिखाई दे रहे थे। काउंटिंग के वक्त सामान चोरी हो रहा था। 4 तारीख तक यानी कि 4 जून तक स्पाई कैम लग चुका था। 6 और 7 जून तक सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। इससे पहले चंपत राय चोरी होते देखकर चोरों से की गई रकम को बरामद करने में जुट चुके थे। यह सारा मामला वो खुद अपने हाथ में लेना चाहते थे, खुद अपने स्तर पर हैंडल करना चाहते थे, बजाय इसके कि वो एफआईआर करवाते, और यहीं से मामला बिगड़ गया।